नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। उपराष्ट्रपति में जितने भी आर्टिकल हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का किस तरह से चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति पर किस तरह से महाभियोग होता है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और देखो, उपराष्ट्रपति जो होता है, जिसको वाइस प्रेसिडेंट बोला जाता है, वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। मतलब राष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ा सर्वोच्च पद यही है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले उपराष्ट्रपति में हम आर्टिकल सारे देख लेंगे। जितने भी आर्टिकल होंगे वो उपराष्ट्रपति में हम देख लेंगे। फिर क्या हम करेंगे, उपराष्ट्रपति की एक ही वीडियो में हम सारी पूरी जितनी भी थ्योरी और जितने भी उसका कंटेंट होगा वो हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। उपराष्ट्रपति के बाद इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो टॉपिक हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, दूसरा है कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एक ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और संसद, जिसको पार्लियामेंट बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे टाइम टू टाइम। तो देखो, चलो सबसे पहले उपराष्ट्रपति के हम लोग आर्टिकल देखते हैं, ठीक है। तो देखो, आर्टिकल 63 क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाता है देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 63 है। तो क्या बोला जाता है, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल 63 है। चलो अब आर्टिकल 64 देखते हैं। आर्टिकल 64 क्या है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रधान सभापति होना, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है, और कोई लाभ के पद को धारण नहीं करता है। तो देखो, इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, ठीक है दोस्तों। तो देखो, ये राज्यसभा का सभापति होता है। जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होता है, वैसे ही राज्यसभा में एक सभापति होता है। और सभापति कौन होता है, वो होता है उपराष्ट्रपति, मतलब वाइस प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल 64 है। चलो अब अगला देखते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 65। आर्टिकल नंबर 65 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 65 ये कहता है कि जब कभी भी राष्ट्रपति का पद कोई रिक्त होगी, मतलब कोई आकस्मिक कोई मतलब इमरजेंसी आ जाती है या अर्जेंसी आ जाती है, तो उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। किसके कर्तव्यों का, राष्ट्रपति के पद के जितना भी राष्ट्रपति के कर्तव्य होते हैं वो सब फिर उपराष्ट्रपति करेगा। कब, जब जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए हो, आर्टिकल नंबर 65 क्या कह रहा है। तो आर्टिकल नंबर 65 क्या कह रहा है, तो ये आप समझ गए हो, द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन देयर ऑफिस और ड्यूरिंग द absence ऑफ द प्रेसिडेंट वैन एवर देयर विल बी vacant seat of the president, then all the act of the president will be done by the vice president of India। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं। ये आर्टिकल नंबर 65 है। चलो अब आगे देखते हैं।
आर्टिकल 66 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ये भी बात आप अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन मैंने आपको समझाया था कि कैसे होता है, तो ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन आप समझो कैसे होता है। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों के द्वारा होता है, ठीक है। ये दोनों सदस्य वोटिंग करते हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लेते हैं, पर कोई भी राज्य विधानसभा के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र तभी होगा, तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहले ये समझो आप। पहले समझो ये लोकसभा है, तो लोकसभा के जो निर्वाचित हैं वे मनोनीत, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत, ठीक है। तो ये दोनों लोग वोट करते हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसमें विधानसभा, कोई भी विधानसभा का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है। ठीक है, अब देखो उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई भी पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखता हो। तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था, राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रपति का जो भी कैंडिडेट होता है वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखता था, पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखता होगा। ये चीज़ इन दोनों में अंतर है, ठीक है। कोई व्यक्ति, ठीक है, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर धारण करता हो या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए पात्र नहीं हुआ हो, तो ये चीज़ आप समझ लेना। तो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 66 है। अब हम लोग आर्टिकल नंबर 67 देखते हैं। तो आर्टिकल 67 क्या कहता है, आर्टिकल 67 कहता है उपराष्ट्रपति के पद की अवधि 5 साल की होगी, ठीक है। 5 वर्ष तक वो इस पद को धारण करेगा, ठीक है। तो ऑफिस टर्म दे दिया गया है 5 साल के लिए, और अगर इस्तीफ़ा देना है तो ये राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने साइन करके ये इस्तीफ़ा दे देगा, ठीक है। तो ये अब समझो, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जाएगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित कर दिया गया और जिस पर लोकसभा भी सहमत है। तो ये चीज़ है, आप समझो बात को। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों अगर बहुमत से पारित कर देते हैं तो उपराष्ट्रपति हट जाता है, पर उसको हटाने का जो संकल्प है वो उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले आपको बता देना पड़ेगा। उसको जैसे राष्ट्रपति में था वैसे ही ये चीज़ है, ज़्यादातर चीज़ें सिमिलर हैं। चलो अब अगला देखते हैं। आर्टिकल नंबर 68 है।
आर्टिकल नंबर 68 क्या कहता है, जो उपराष्ट्रपति के जो पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय तथा आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पद अवधि। ठीक है, तो ये कहता है कि देखो, उपराष्ट्रपति की पद की अवधि जब समाप्त होने वाली होगी, समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पद की अवधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। मतलब क्या कि जैसे मान लो उपराष्ट्रपति, ये आप समझो, उपराष्ट्रपति की मान लो ऑफिस, मान लो एक तरह से समझो कि मान लो 30 मई को ख़त्म हो रही है, 30 मई को उपराष्ट्रपति का पद ख़त्म हो रहा है, पद की अवधि, तो 30 मई से पहले ही इसको चुन लिया जाएगा, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अब देखो आर्टिकल नंबर 69 क्या कहता है। तो आर्टिकल नंबर 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और इसकी प्रतिज्ञा, किस तरह से ये प्रतिज्ञा लेगा, तो इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो देखो ये किस तरह से शपथ लेता है। तो जैसे वेंकैया नायडू इस समय भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो वो देखो किस तरह से उन्होंने शपथ ली होगी। तो देखो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। शपथ लेता है फिर साइन करता है अपने। तो वो कह रहा है कि देखो, मैं वेंकैया नायडू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँगा और जिस पद को ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। तो ये उपराष्ट्रपति की ओथ है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल नंबर 70 है। आर्टिकल नंबर 70 क्या कहता है, देखो, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, तो अन्य जो भी अर्जेंसी आ जाएगी तो उसमें राष्ट्रपति के ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। मान लो राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का उस समय किसी अर्जेंसी की वजह से कार्य नहीं कर पा रहा है तो ये करेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 70 है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आर्टिकल 71। अब आर्टिकल 71 देखो क्या कहता है। तो अब ये देखो आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये कहता है जब कभी भी, देखना, जब कभी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन को लेकर कोई विवाद पैदा हो जाता है, कोई मान लो इसको लेकर विवाद पैदा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि नहीं, ही इज़ नॉट द इलेक्टेड प्राइम प्रेसिडेंट एंड ही इज़ नॉट द इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, समझ रहे हो। तो इस तरह से जब कभी भी देयर इज एन कॉन्फ्लिक्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड वेदर हिज इलेक्शन इज वैलिड और इनवैलिड। बात को समझ रहे हो, कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड ऑन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड he will say whether election of these particular is valid और invalid। तो इस तरह से आपको ये देखना है, ये इसमें आर्टिकल नंबर 71 में लिखा है। और एक चीज़ और सुनना कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया had given the decision that election of this president और vice president is invalid, अगर उसने null and void कर दिया, शून्य घोषित कर दिया, तो क्या होगा, तो उसके द्वारा लिए गए जितने फैसले हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। मान लो आज तारीख 30 मई है, मान लो 30 मई को आज इन्होंने ये कह दिया कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है ये लीगल नहीं है और यह वैलिड नहीं है। तो 30 मई से पहले उसने कोई भी जो डिसीजन लिए हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कुछ भी ख़राब नहीं होंगे, उनको ख़त्म नहीं माना जाएगा। बात को समझ रहे हो कि नहीं। तो ये आर्टिकल 71 है। और 72, क्षमा
आदि कुछ मामलों में दंड के आदेश को निलंबन करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ये जो है एग्जीक्यूटिव, ये एक तरह से एक्सक्लूसिव पावर है किसकी, राष्ट्रपति की, कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन और टू सस्पेंड, रिमिट्स और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। आप बात को समझ रहे हो कि नहीं? राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो किसी को भी आदेश को, अभी मैंने ये एक राष्ट्रपति की शक्तियों का वीडियो एक पार्ट बचा हुआ है, तो वो मुझे याद है, वो मैं कल डालूंगा, ठीक है दोस्तों। तो उसमें मैं बताऊंगा। तो राष्ट्रपति तो वैसे ख़त्म ही हो गया है, अब उपराष्ट्रपति में ये देखो, ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, क्षमा करने की, दंड के आदेश को और निलंबन, परिहार, लघुकरण, इन सबको करने की शक्ति है। तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों, ये आर्टिकल थे उपराष्ट्रपति के। तो ये हमको एक बार और देखते हैं, हम लोग क्यों रिवाइज करते हैं, और उसके बाद इस सेशन को हम लोग बाइंड अप करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तो देखो, बाय द आर्टिकल 63 देयर शैल बी एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अनुच्छेद 63 में कह रहा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति मीन्स वाइस प्रेसिडेंट विल बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये आर्टिकल 64 में कह रहा है। 65 में क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अब चलो आर्टिकल 66 देखते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो ये मैंने बता दिया है। और एक तुम्हारे अंदर मन में क्वेश्चन ये आएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ये हो रहा है, मान लो इलेक्शन हो रहा है, तो इस पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते थे चुनाव में, पर इसके में क्यों नहीं हो रहा है? तो इस पर देखो, इसलिए नहीं हो रहा है, अंबेडकर जी ने और संविधान सभा के सदस्यों ने कहा था उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा का सभापति होता है और उपराष्ट्रपति का कोई विशेष बहुत कार्य नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसके जो इलेक्शन को इतना डिफ़िकल्ट ना बनाया जाए। देखो, विधानसभा के सदस्य अगर वोटिंग में भाग लेंगे तो उसमें ऊर्जा भी खर्च होगी और बहुत सारा पैसा भी खर्च होगा, जिसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इन्होंने नहीं करवाया था। तो इसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 67 में क्या दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष है और इसको कैसे हटाया जाएगा ये भी मैंने बता दिया। 68 क्या है, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित पद की अवधि, तो ये अनुच्छेद 68 है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति के द्वारा ली गई शपथ और प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कुछ अन्य अर्जेंसी में राष्ट्रपति के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषयों की उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी। और अनुच्छेद 72 क्या है, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्तियाँ। तो ये आर्टिकल 72 तक आपको याद होने जाने चाहिए। मैंने आपको 1 से लेकर 72 तक के आर्टिकल जितने भी मैंने बताए हैं तो वो आपको याद होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। और अभी मैं इसी तरह करके आपको मैं 395 आर्टिकल में से मैं आपको 300 से ऊपर आर्टिकल याद कराऊंगा, तो वो आपको धीरे धीरे करके याद होते जाएंगे। और इसको अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।